अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तो मैं अपने मेहमान हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब हकीम अहमद सलीमी साहब सदर पाकिस्तान तिब्बी कौंसिल, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आपसे मुझसे खिताब करें और अपने जज्बात का इज़हार करवाएं। जनाब अहमद सलीमी साहब। क्या नाम है आपका? डॉक्टर तनवीर इकबाल हकीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब चौधरी एहसानुल हक अदरी साहब MNA, जनाब प्रोफेसर हकीम शहजाद जवेद चेयरमैन इम्तहानी कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब, जनाब डॉक्टर शेर अफगन एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल साहिवाल होम्योपैथिक कॉलेज, जनाब मुफ्ती साहब पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के जराहत विंग के सदर पंजाब के और दीगर पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए अतीबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस का गुज़िश्ता 23 साल से एक रवायत थी है कि जो उर्स हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह शुरू होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम कैंप लगाते हैं। हर पिछले 23 साल से मुसलसल कैंप वहाँ पे लग रहा है। हमारे पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस लाहौर डिवीज़न के सदर का मुझे कल फ़ोन आया कि आपने परसों ही इस सदारत का हल्फ उठाया है, तो हमारी ख्वाहिश है जिस काम का आगाज़ हमने मिल के किया था, आज हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हमने कैंप का आगाज़ करना है। उसकी तकरीबात शुरू हो रही हैं, तो आज पहला काम आप ये कीजिए। मैं बहुत मुश्किल में वहाँ पे मुब्तला हो गया। मुफ्ती साहब अभी तशरीफ़ रखते हैं, मुनीर साहब, मेरी कराची में मुलाकात हुई थी और इस वर्कशॉप का उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि साहिवाल में वर्कशॉप होनी है और आपने आना है। फिर अमानत भाई ने फ़ोन किया और फिर शहजाद जवेद साहब का हुक्म हुआ और मैंने कोई 10-12 दिन पहले इनसे कहा था। उस वक्त तक अभी मेरे सदर बनने के दूर दूर तक चांस नहीं थे, सिर्फ मैं एक आम रुकन नेशनल काउंसिल फॉर तिब था। तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं हाज़िर हूँगा। तो मैंने अपने पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस लाहौर डिवीज़न के सदर से गुजारिश की कि मेरी ये सादत होती कि मैं उस कैंप में हाज़िर होता। मैं इंशाअल्लाह कल आपके पास हाज़िरी दूँगा। आज मैंने साहिवाल जाना है, तो इस एतबार से ये तकरीब मेरे लिए ज़्यादा अब और भी अहमियत अख्तियार कर गई कि कुश्ता फ़न कुश्ता साजी यकीनन हमारा कदीम तरीक़ा इलाज का एक माथे का झूमर है। ये इंतहाई अहमियत का हामिल शोबा यकीनन हमारे बुज़ुर्ग अतीबा इकराम इसमें काफ़ी महारत रखते थे। मैं ख़ुद भी चौथी नस्ल में तबीब हूँ। मेरे परदादा हकीम सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान, मेरे दादा हकीम अब्दुल अज़ीज़, मेरे दादा हकीम हाफ़िज़ नज़र मोहम्मद, मेरे वालिद गिरामी हकीम हाफ़िज़ मुश्ताक अहमद, मैं ख़ुद हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, और मेरी अब अगली नस्ल भी इसी फ़न से वाबस्ता है। और यूँ कहिए कि हमारी रोज़ी रोटी इसी फ़न से मुंसलिक है। इसी फ़न से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने हमें हमारा मामलात आगे बढ़ाने की तौफ़ीक दी है। दोस्तों, बहुत सारी बातें स्टेज पर मोहतरम डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब ने, हकीम डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब ने आपके सामने, जब मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ तो कुछ नुस्खा जात आपको नोट करवा रहे थे और आखिर में उन्होंने कुछ अहम चीज़ों की तरफ निशानदही की। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ
कि आज सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद का हलफ उठाने के बाद मैं किसी भी अवामी इज्तिमा में पहली बार आपकी अदालत में पेश हो रहा हूँ। तिब जिसे हम तिब्बे इस्लामी, तिब्बे यूनानी, या अगर हम ईमानदारी से बात करें तो इस खित्ते का असल जो तरीका इलाज है, जिसे WHO आलमी इदारा सेहत जिस तरीका इलाज को मकामी कहती है, वो कौन सा तरीका इलाज है? वो आयुर्वेदिक। कुश्ता साजी का ताल्लुक किस फन से है? डॉक्टर साहब तुसी ठीक कहते रहे हो कि तनवीर साहब है ना? अच्छा, तुसी ठीक कहते हो, इन्होंने तालियां ना बजानियां ना गल्लां जवाब देने ने। अच्छा, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहते हैं और फिर मैं आपकी बातों में भी आऊंगा। आप 15 मिनट तो सुन लेंगे ना मुझे? चलें, बड़ी अहम आपसे कुछ चीज़ें आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे और यकीन जानिए आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो बुजुर्गों ने जिस तिब के बारे में हमें बताया, जो हमने बुजुर्गों से तिब सीखी, मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, प्रोफेसर हकीम आफ्ताब अहमद अजीम। वो एक सहाफ़ी भी थे, बहुत बड़े मुआलिज भी थे। उनके सामने बात हुई नुस्खा की, तो उससे पहले हमारे कॉलेज की तकरीब में जिस तरह भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हम बुखल से, हम पर इल्ज़ाम है कि हम अतिब्बा बुखल से काम लेते हैं, अपना नुस्खा बयान नहीं करते। तो आफ्ताब अजीम साहब ने ये मामला बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस सवाल का जवाब देकर हमारी ज़िंदगी आसान बना दी कि नुस्खा या कोई कीमती चीज उसके अगर अहल को ना दी जाए तो वो कीमती से कीमती चीज बिल्कुल मट्टी हो जाती है। क्या नाम अपने इस्तेमाल करना है तो कर लीजिए मेहमान का जी। ये मेहमान खुसूसी जनाब मलिक अरशद साहब MPA साहिवाल तशरीफ ला चुके हैं और ये जगह भी इन्होंने फराम की, बहुत आमन फरमाया इन्होंने, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और बाकी ये स्टेज पे तशरीफ़ रखें और दूसरे भी मेहमान जो है मलिक अरशद MPA साहिवाल जी जी मलिक अरशद साहब को जी तकरीब में तशरीफ लाने पर हम वेलकम करते हैं। प्लीज तशरीफ रखिए सर। चीज जब किसी अहल के सुपुर्द ना की जाए तो वो मट्टी हो जाती है, इस बात से इत्तेफाक करते हैं। नुस्खे जो हैं इसकी कहीं भी कमी नहीं है। डॉक्टर नजीर साहब इत्तेफाक करते हैं ना, नुस्खों की किताबें हमने इस प्लेटफॉर्म से अपनी जो सियासी अकाबरीन या तशरीफ रखते हैं, क्योंकि हम जब असम्बली में जाते हैं, सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जब अपना केस बयान करते हैं तो पहला इल्जाम हम पर क्या होता है? नुस्खे हकीम कब्रां च लै गए। क्या होता है? नुस्खे हकीम कब्रों में ले गए। नुस्खे किसको बताए जाते हैं और कौन इसका अहल है? और अगर आपकी निगाह है, तलाश की जुस्तजू है, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नुस्खा मिले तो तिब्बे यूनानी, जो मैं आज भी यकीन से कह सकता हूं, और मेरी बात पर भी यकीन ना कीजिए, आलमी इदारा सेहत WHO जो पूरी दुनिया के सेहत के मामलात पर हुक्मरानी कर रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या है कि इस वक्त भी आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं, आपस में मामलात बयान कर रहे हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान की 70% से ज्यादा आबादी
मकामी तरीका है इलाज से इस्तेफादा करती है, मगर इक़्तिदार के ईवानों में ये बात शायद हम नहीं पहुंचा पाते। डॉक्टर साहब ने बात बिल्कुल ठीक कही, हमारी बात नहीं पहुंच पाती, शायद हम अपने अमल से साबित नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कमी है या इधर या उधर। और ये जो ब्रिजिंग है ये सही तरीके से ना हो पाई, जिसकी वजह से जब पंजाब असेंबली में हेल्थ केयर कमीशन का बिल पेश किया जाता है तो हमारे 70% से ज्यादा जो वहां पे मेंबरान असेंबली हैं, मुझे यकीन से बात कर रहा हूं, और अगर अरशद साहब इस बात को बुरा ना मनाए तो अक्सरियत सिर्फ अपनी पार्टी लाइन को टो करते हुए हाथ खड़ा कर रही होती है, क्योंकि ये अवामी लोग हैं, इनको पता है कि इनके गली मोहल्लों में हकीम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनको पता है कि डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब यहाँ पे सालों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनको ये भी पता है कि मुर्तजा भाई जो हैं ये इनका पूरा खानदान जो कुश्ता साजी में माहिर है और पूरे पाकिस्तान को कुश्ते बना के दे रहा है। इनको ये भी पता है कि डॉक्टर नजीर उस कसूर में बैठा हुआ है और कुश्ते बना के देता है, दवाइयां बना कर देता है। मुजाहिद भाई का मुश्ताक दवाखाना भी पूरे पाकिस्तान में सर्व कर रहा है और करोड़ों रुपया की रेवेन्यू हुकूमत को भी जा रहा है। कोई इस्तेमाल करता है तो ये दवाइयां बन रही हैं, कहीं इस्तेमाल होती हैं तो ये दवाइयां अवाम तक पहुंच रही हैं, मगर ये पता नहीं चलता तो सिर्फ असेंबलियों में नहीं पता चलता। मैं शुक्रगुजार हूं इंतजामिया का, जिन्होंने हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़, ये पहले भी हमारे दिलों के करीब हैं, पहले भी साहिवाल में एक तकरीब हुई थी और एहसानुल हक अदरीस साहब से मुलाकात हुई थी साहिवाल में बहुत बड़े प्रोग्राम में, उस वक्त भी हमने गुजारिशात की और नुमाने हकीम जब भी इनको दरखास्त करते हैं ये तशरीफ ले आते हैं। तो ये तो हमारी आवाज़ है और इसलिए इनके सामने अपना सीना खोल कर रख रहे हैं। मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है, अगर इजाज़त दें तो कुछ अज़राए तफन्नुन भी अदरीस साहब और अरशद साहब, हमारी एक एनसीसी पासिंग आउट की परेड थी, बहुत पहले की बात है, मैं एफएससी में था, तो मेहमान खसूसी थे उस वक्त हमारे बहावल नगर के एक एमएनए साहब। अचानक उनको कॉल आई और वो चले गए मीटिंग में। तो हमारे प्रिंसिपल साहब चौधरी मोहम्मद अली साहब प्रिंसिपल थे उस वक्त, उन्होंने खुतबा इस्तकबालिया बयान करते हुए कहा कि आज हमारी इस तकरीब में एमएनए साहब मेहमान खसूसी थे, मगर वो किसी तकरीब के लिए उन्हें अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे उस वक्त के जो ईडीओ एजुकेशन थे उनका, कि उनको जब भी बुलाते हैं वो बिला वजह आ जाते हैं। तो वो उनके क्लास फेलो थे, बड़ा वो उनका फ्रैंकनेस थी, मगर ये यकीनन ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ हमारे रहनुमा जनाब मलिक मोहम्मद अरशद साहब एमपीए और जनाब चौधरी एहसानुल हक अदरीस साहब तशरीफ रखते हैं। मैं आपकी आवाज़ अपने इन मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि तिब जो है इसकी बुनियाद नुस्खे से भी पहले जो हमने पढ़ी, जो तिब ने सिखाई, जो तिब्बे नबवी ने सिखाई। क्या है तिब्बे नबवी? हारिस बिन कल्दा तबीब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में अपने मतब का आगाज करता है, कोई दिन गुजर जाते हैं तो कोई मरीज नहीं आता, और वो चूंकि गैर मुस्लिम होता है उसे ये गुमान गुजरता है कि मदीना के लोग मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे कि मैं शायद मुसलमान नहीं हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में जाके हाजिर होता है और ये शिकायत बयान करता है कि रसूलुल्लाह मैं इतने अरसे से यहाँ पे मतब कर रहा हूँ और आपके अहले मदीना मुझसे इलाज करवाने नहीं आते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि हारिस बिन कल्दा, मेरे सहाबा मदीना के रहने वाले, ये जो हिफ्ज़े सेहत के कवानीन हैं
जो आज साइंस बयान कर रही है, ये मेरे नबी मोहतरम ने 1400 साल पहले बयान कर दिए। उसी की रोशनी में क्या कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जब भूख अच्छी तरह लगती है तो खाना खाते हैं, जब थोड़ी सी भूख रह जाती है तो खाना छोड़ देते हैं, वक्त पर सोते हैं, सुबह नमाज फजर से पहले उठते हैं और अपने कामों पर चले जाते हैं, जब शाम गुरूब होती है तो काम बंद कर देते हैं। इन सुनहरी असूलों पर मेरे तमाम साहबा अमल करते हैं, इसलिए इनका वास्ता बीमारियों से कम पड़ता है। और तिब्बे नबी क्या कहती है, तिब्बे नबी क्या कहती है, असबाबे सित्ता ज़रूरिया। असबाबे सित्ता ज़रूरिया क्या है? ये हवा, ये मकूलो मशरूब, ये हरकतें सुकूनो बदनी, हरकतें सुकूनो नफसानी, नौमो बिदारी, इस्तफरागो एहतबास, ये इस्तिलाहात पड़ी हुई है ना। तिब क्या कहती है? ये 6 चीजें, आप मरीज आपके पास आता है, इन 6 चीजों की तरफ पहले सबसे पहले हमने रजू करना है। इन कुश्तों की गुंजाइश, कभी हमारे तिब्बी अकाबरीन कहते थे दर्जा चहारुम की अद्वियात की जरूरत आखिरी दर्जा में हुआ करती है, मगर आज जब हर तरफ तेजी का दौर है तो आज हमारे माहिरीन ये बात कहने में कभी भी चूकते नहीं हैं कि आज हमें दर्जा चहारुम की अद्वियात पहले दर्जे पर देनी पड़ती हैं। और उसकी जरूरत है आज कि हमने जदीद और फास्ट दौर का मुकाबला करना है। जब आप मोटरवे पे 120 से ज्यादा स्पीड पर जाएंगे और खुदा ना खास्ता वहां पे कोई अगला ड्राइवर फौरी ब्रेक लगा दे या उसका टायर फट जाए तो पिछले आने वाली कम से कम 100 गाड़ियों को हादसा हो सकता है। ऐसा होता है ना। जीटी रोड पे आप जाते हैं 60-80 की स्पीड पर, यहाँ पे 2-3 गाड़ियां हादसे का शिकार होंगी, मोटरवे पे कुछ 150-100 गाड़ियां हादसे का शिकार होंगी। जब तेज रफ्तारी की तरफ जाते हैं, जब आप इमरजेंसी में अपना दर्द ठीक करना चाहते हैं, दवाइयां हमारे पास हैं। ये वहां पर इल्जाम है कि तिब्बे यूनानी में फर्स्ट एड नहीं है। मैं अक्सर अपने स्टेज पर बात करता हूं, अक्सर प्रोग्रामों में, कराची भी, हर जगह बात की मैंने कि जो ये कहता है उसने फिर तिब नहीं पढ़ी हुई, वो तिब से वाकिफ नहीं है। हमारी तो दवाई का नाम ही बर श्वासा है। क्या मतलब है इसका? फौरी असर दवा। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि जो हमारी अद्वियात जल्दी काम करने वाली हैं, हुकूमत उन पर पाबंदी का सोचना शुरू कर देती है। और अगर कोई दवाई काम कर जाए, कोई जुशांदा पीने से जुकाम ठीक हो जाए तो कहते हैं ये स्टीरॉयड मिलाए हुए हैं, स्टीरॉयड। और जब पूछते हैं कि स्टीरॉयड होते क्या हैं, वक्त की कमी की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। एक वाकया बयान करके खत्म करता हूं बात अपनी। एक आर्थोपेडिक फिजिशियन से मुलाकात हुई, उन्हें नहीं पता कि मैं हकीम हूं। उन्होंने एक एक्सरे देखा, एक्सरे देखने के बाद कहते हैं कि इस मरीज ने कुश्ते इस्तेमाल किए हुए, इसलिए इसका जो हिप जॉइंट है ये फ्रीज हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से, मेरे साथ ये हकीम अमजद भट्टी साहब भी थे, हम दोनों थे, मैंने अपना तारुफ कराए बगैर डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब वो रूट बताइए जिसके जरिए ये जो कुश्ते हैं ये इस जॉइंट तक पहुंचे हैं और उसने फ्रीज किया है, कोई रूट बताइए मुझे। डॉक्टर साहब 15 मिनट बात करते रहे और कहते हैं जी ये स्टीरॉयड ना बड़ी जालिम चीज है, ये खून में। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट ठहरिए, आपने इल्जाम लगाया था कुश्तों पे, बुराइयां बयान कर रहे हैं स्टीरॉयड्स की। कहते नहीं मैं स्टीरॉयड की बात कर रहा हूं। मैंने कहा आपने आगाज में कुश्ता कहा था। नहीं नहीं नहीं, कुश्ता अगर ठीक हो तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा हम कोई गलत बंदे की बात कर रहे हैं भाई। फिर मैंने उन्हें तारफ कराया तो उन्होंने फिर इस बात का एतराफ किया कि अगर दवाई ठीक बनी हो और ठीक मुआलज ने ठीक मरीज को दी हो तो यकीनन उससे शिफा होती है। बात यह है हजरत कि बुग़्ज़ का कोई इलाज नहीं है। दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारे ज़हन और दिलों को खोल दे। हमारा किसी भी तरीका इलाज से कोई मुखालफत नहीं है।
एलोपैथिक तरीका इलाज अपनी जगह पे सर्व कर रहे हैं। तिब्बे यूनानी जिसे हम तिब्बे नबवी कहते हैं, तिब्बे इस्लामी कहते हैं, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, ये अपनी जगह बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। होम्योपैथी अपनी जगह पे काम कर रही है। खुदा का नाम लीजिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये तीनों तरीका इलाज पाकिस्तान के सरकारी तरीका इलाज हैं। जिस तरह एलोपैथिक इलाज में अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, खुदा का नाम लें, चंद करोड़ इस शोबे के लिए वक्फ करें। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं आप दोस्तों की जानब से इस बात का बिल्कुल कन्फर्म कर रहा हूं कि सिर्फ चंद करोड़ का बजट इस शोबे की तहकीक के लिए वक्फ कीजिए। जो ये कोरोना वबा है, ये डेंगू के मामलात हैं, कांगू फीवर है, हर रोज नई वबाओं से वास्ता पड़ता है और हम ऊपर देख रहे होते हैं और मरीज ऊपर जा रहे होते हैं। ना अमेरिका की तरफ देखना पड़े, ना यूरोप से मदद लेनी पड़े, अपनी इन्हीं जमीन पर जो जाब फैली जड़ी बूटियां हैं, ये आपको रुपए की जड़ी बूटियां ऐसी शफा बख्श असरात मुहैया कर रही होगी। ये आपका हायोसीन अजवैन से बना हुआ है, ये आपका एस्प्रीन बेद मुश्क से बनी हुई है, ये आपकी जो एफिड्रीन है ये हमारा सोमा कल्पस से बना हुआ है, ये आपकी जो ब्लड प्रेशर की पहली दवा है जिसके अंदर एल्कलाइड डाले जाते हैं, जिसे सार्पेंटिना वुल्फिया कहते हैं, असरोल के नाम से आप जानते हैं। ये दवाइयां हमारी हर्बल हैं। इसको अगर आप इसकी असल फॉर्म में इस्तेमाल कराएंगे तो जो एफिड्रीन के इस्तेमाल करने के बाद दिल की नालियां खुल जाती हैं और कमजोरी और ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामलात होते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं हमारी अद्वियात के इस्तेमाल से वो साइड इफेक्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ आप दोस्तों को मैंने कल एक पोस्ट पे भी लगाई, नेशनल काउंसिल पर तिब के, ये मुबारकबाद से ज्यादा मैं समझता हूँ जिम्मेदारी का मामला है। किसी भी दोस्त को नेशनल काउंसिल पर तिब के हवाले से कोई काम हो, 24 घंटे मेरा फोन भी हाजिर, मेरा दफ्तर भी हाजिर, और कभी आपको ज़हन में कोई तिब की तरक्की और फरोग के लिए तजावीज़ हो तो आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। साहिवाल में मेरे चेयरमैन इम्तिहानी कमेटी जनाब डॉक्टर शहजाद जवेद साहब, शेर अफगन साहब और बहुत सारे दोस्त, सब अक्सर दोस्त हमसे जानते हैं। हर वक्त हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपकी ये काविश कबूल करे। मैं इस वर्कशॉप की इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। कोई एक फर्द जो इस तिब की तरक्की और फरोग के लिए, मेरे अतीबा की भलाई के लिए एक कदम उठाता है, अहमद सलीमी 100 कदम उठाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।